ये जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। और पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासवां हमारा। और गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रस के जीना हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। गाइस ठीक इसी तरीके से कम 4-6 देशभक्त और 4-6 कबीर दास के और 4-6 फिल्मी हीरो के और कई ऐसे चीजें हमें कम से कम 15-20 डायलॉग याद रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम आपसी जीवन में उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं तो कम से कम डायलॉग मार करके खुश हो लेते हैं। तो इसलिए जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत खुशी है, इसलिए खुशी के लिए हम इसको याद करेंगे। बेटा जोया, यू आस्क्ड मी यस्टरडे एनी क्वेश्चन एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? Sir, I don't know about verb. What is verb? वर्ब, यू मीन यू डोंट हैव ए नॉलेज अबाउट द वर्ब, यानी कि वर्ब क्या होता है इसके बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ आपको। वर्ब उसे कहते हैं जैसे आना जाना पढ़ना लिखना खाना सोना, यानी जो भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसको हम वर्ब करते हैं। कोई भी एक्शन हो दुनिया का तो वो वर्ब कहलाता है। और वर्ब की एक पहचान होती है कि उसके लास्ट में ना आ जाता है। जैसे खाना वर्ब है, पढ़ना वर्ब है, लिखना वर्ब है, गाना वर्ब है, तो आखिरी पे ना आ गया, आपने देखा। Yes. तो ये वर्ब है। वर्ब जो है दो तरीके के होते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि खाना आना जाना पढ़ना लिखना, एक जो है ये कोई वर्ब ये होता है। और एक दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। जब हम कोई अंग्रेजी की दुनिया में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो जो इज एम आर वाज बेयर हैज हैव हैड कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट, ये सब जो होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और ये 24 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 24. हाँ, ये ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं। और इन्हीं के आधार पर कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी की दुनिया में बनाया जाता है। और दूसरा तो मैंने बता ही दिया बेटा, मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? जैसे मान लिया गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, आना, रीड माने आना, रीड माने पढ़ना. पढ़ना। तो बेटा क्या है कि ये जो मेन वर्ब नहीं होता है, इसके 5 फॉर्म होते हैं। इसको 5 वैरायटी में एक तरीके से इसको हम लिखते हैं ताकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम सेंटेंसेस बना सकें। अब जैसे गो मीन्स जाना, गो का सेकंड फॉर्म होगा बेंट, थर्ड फॉर्म क्या होगा? Gone. गोन, फोर्थ फॉर्म क्या होगा? Going. गोइंग, और पांचवा फॉर्म क्या होगा? Goes. गोज। इसको जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम B1 से इंडिकेट करते हैं, इसको B2 से, इसको B3 से, इसको B4 से और इसको B5 से। B माने वर्ब। अब कम माने आना, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? Come. Can. कम केम, थर्ड फॉर्म Come. कम, चौथा फॉर्म Coming. कमिंग, और Come. पांचवा फॉर्म Comes. कम्स। पांचवा फॉर्म में यस या यस लगा के बनाया जाता है। अब इसको B3 हो गया, ये B4 हो गया, ये B5 हो But गया। this ठीक है not करके। same. अब ये इसका क्या है कि सेम होता है। सेम तो होता है बेटा, लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं? Red. रेड पढ़ते हैं। ये B2 को हम क्या पढ़ते हैं? रेड। और थर्ड फॉर्म को क्या पढ़ते हैं? Red. इसको भी हम रेड ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन लिखा जाता है सेम, ठीक है। इसको B3 हो गया और चौथे फॉर्म को हो गया रीडिंग, और इसका reads. इसका रीड्स। ये V5 हो गया, ये V4 हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेन वर्ब जो होता है, आना जाना पढ़ना लिखना सोना खाना, यही जो है इसी का जो है खेल है। अगर ये आपको आ गया पांचों फॉर्म, इसको याद आ गए। जैसे मैं बनाता हूं कि कैसे इस पांचों का क्या यूज है, पांचों सेंटेंसेस का, मतलब वर्ब के पांचों रूप का। जैसे मैंने कहा कि वो खाता है, वो खाता है को हम क्या बनाएंगे? He eats. गुड बेटा। वो जाता है, वो जाता है. He goes. ही गोज। अब आपने लगा ही गोज, देखा आपने पांचवा फॉर्म यूज हो गया इसमें। अब आप बताइए कि वो गया, वह गया. He went. ही वेंट। देखा आपने वो गया, कोई चीज हमने पीछे कोई क्रिया करते हो तो यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाए। चलिए बताइए बच्चे, बेटा वह जा चुका है, वह जा चुका है. He has went. ही हैज Gone. गॉन, वो जा चुका है। ये तीसरा फॉर्म यूज हो गया। चौथा फॉर्म बेटा बताइए, वो जा रहा है, वह जा रहा है. He was going. ही इज गोइंग। Yes, he is going. तो ये बेटा ये चौथा फॉर्म भी हो गया। और पहला फॉर्म जैसे मान लिया तुम जाते हो, यू गो, Singular. यहाँ पे यूज हो गया। तो इस तरीके से इसी के सारा खेल, अगर अंग्रेजी की दुनिया में जो है सारा खेल इज
एम आर वाज, यानी ये जो ऑक्सिलरी वर्ब 24 ये है और मेन वर्ब ये है, इसी पे पूरी अंग्रेजी क्या है, इसी पे पूरी अंग्रेजी डिपेंड है बेटा। अगर आपको ये आता है ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम आर, वाज, वेयर, इसका यूज और मेन वर्ब का यूज, मेन वर्ब के पांचों फॉर्म, तो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए बेटा एक चीज बताइए, फ्रेंड्स फार्मूले के तहत आपको बात करना है। आपका आज फ्रेंड है पंखा, आप पंखे से बात करके दिखाइए। Hello fan, how are you? I am fine. What about you? I am also fine. In which color do you read? Oh, I am in class 2nd. Oh, I am in class 7th. By the way, your shirt is very beautiful. Yes, but your coat shirt is also very beautiful. My mother is very beautiful and my father is very hard work. But I have no parents because I am a non-living thing. ओके बेटा, आपने बहुत अच्छा बात किया। तो ऐसे जो है कभी भी कोई भी आप तुम्हारे सामने कोई भी जिसमें जान ना हो उसको आप दोस्त बना लो, ताले को बना लो, पंखे के बना लो, मोटरसाइकिल को बना लो, कार को बना लो, और ऐसे अकेले बैठ में इसको अंग्रेजी से ऐसे बात करो, सवाल जवाब करो। तो ये अंग्रेजी सीखने का बहुत आसान तरीका है। दूसरा बेटा, आपके सामने जो है ये वो घड़ी है, और वो समझो आपके ऑक्टोपस का नाम है, ऑक्टोपस फार्मूले के तहत। तो आप ऑक्टोपस फार्मूले के तहत घड़ी के बारे में बताइए। Oh, watch is very precious. It is very pocket friendly. It is used to watch the time of the day. Many people wear it in hands and many people hang it in walls. गुड बेटा गुड। तो आपने घड़ी के बारे में इसको Yes. बढ़िया से बताया कि घड़ी क्या होती है, घड़ी कितने रुपए की मिलती है, घड़ी कहाँ यूज होती है, सारी चीजें आपने बताई, काफी अच्छा लगा। तो बताइए बेटा आपको वर्ब पसंद आया कि नहीं पसंद आया? बहुत पसंद है। I like it. तो अगर हमें अंग्रेजी सीखना है तो हमें रोज डेली एक एक वर्ब भी याद करना है। चलिए मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। एक वर्ब है हैव, इसके आप पांचों फॉर्म बताइए। Have, had, having, has. गुड बेटा गुड, आपको इसका मतलब पता है, यानी यू आर ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो बेटा देखिए गाइस, तो इस तरीके से अगर हम अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया में रोज डेली ऐसे लगातार अभ्यास करेंगे तो गाइस वी कैन improve our English in very very little time. And guys, in the last I would like to say you, there is nothing impossible in the world, everything is possible in the world. I mean दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी सीखना, तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ ऐसे वीडियो बनाइए, उनको भी सिखाइए और खुद भी सीखिए। धीरे धीरे आप 4-6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने मम्मी पापा को कहिए कि वो भी हमारी तरह ऐसे अंग्रेजी जो है पढ़ें और वो उनको सिखाएं और आप उनको सिखाओ। इस तरीके से पूरा घर अंग्रेजी बोलना सीखो, मैथ सीखो, साइंस सीखो, ये सारी चीजें सीखो और अपने जीवन में जो आप बनना चाहते हैं वो चीज बन करके दिखाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।